हेलो गाइस, आज मैं अनफॉरगेटेबल लव की एपिसोड नंबर 4 की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि किम जी घर वापस आ चुकी होती है और यहाँ पर वो अपने फ्रेंड को डायमंड रिंग दिखाती है जो मिस्टर ही ने उसे दी थी। उसकी फ्रेंड तो यह एक्सपेंसिव रिंग देखकर एक्साइटेड हो जाती है और साथ में खुश भी होती है। फिर उसके फ्रेंड के पूछने पर किम जी बताती है कि पार्टी में मिस्टर ही ने उसके एक्स बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए चॉइस दी थी, उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। उस बात पर किम जी मान गई थी और वाकई में मिस्टर ही के प्रपोज करने पर जैंग बहुत जेलस हो जाता है। उधर मिस्टर ही शोबो को सोने के लिए कहता है। जब वो उसका टैब खोल के देखता है तो उस पर किम जी और उसका पिक्चर्स होते हैं जिसे शोबो ने पार्टी में ली थी और यहाँ पर शोबो प्यार से डैड को किस कर लेते हैं। दूसरी तरफ किम जी बाथटब में बैठी हुई मिस्टर ही के बारे में ही सोच रही होती है और उस रात मिस्टर ही किस भी फेंक की थी और उसकी दी हुई डायमंड रिंग भी देख रही होती है तो वो रिंग उसके हाथ से फिसल जाती है और वो देखकर बहुत परेशान हो जाती है। इतने में ऊपर से उसकी फ्रेंड आती है और एडवाइस देती है कि तुम अपने रिंग उतार लो, तुम पहले भी बहुत चीज़ें गुमा चुकी हो। तो किम जी जवाब देती है कि ये बात तुम पहले नहीं बता सकती थी। उसे रिंग गुम होने की बात बता देती है। यह सुनकर उसकी फ्रेंड भी परेशान हो जाती है। दोनों मिलकर रिंग ढूंढती है पर उन दोनों को कहीं नहीं मिलती। बाद में वो आके किम जी को बोलती है कि सोशल मीडिया पे उसकी और मिस्टर ही गॉसिप हो रही है, लेकिन किम जी को तो सिर्फ डायमंड रिंग के लिए परेशान थी। बाद में उसकी आग लग जाती है तो सपने में भी मिस्टर ही उसके 2 गार्ड्स को साथ में लेकर उसके घर में आता है और रिंग की गुम होने की वजह से गार्ड से किम जी को उठवा लेता है। इस सपने से उसकी डर के मारे आँख खुल जाती है। इतने में उसे मिस्टर ही की कॉल आती है तो मिस्टर ही उससे अपने बेटे के बारे में डिस्कस करता है और साथ में कुछ प्रोजेक्ट अवार्ड के बारे में भी बात करता है। तो किम जी तो हैरान होके पूछती है कि कौन सा प्रोजेक्ट अवार्ड, लेकिन वो जवाब दिए बिना ही कॉल काट देता है। इतने में ऊपर से वैनगो आता है और वो मिस्टर ही को मोबाइल पे लास्ट नाइट इवेंट्स के बारे में पूछता है तो मिस्टर ही बोलते हैं कि ये सब सच है। ये भी कहता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में कोई क्या सोचे, उसे तो सिर्फ अपने बेटे की फ़िक्र है। वो अपने बेटे के खातिर किम जी से भी शादी करेगा। तो वैन को पूछता है कि वो वाकई में इस बात पे सीरियस है तो मिस्टर ही यस बोलता है। दूसरी तरफ किम जी जब क्लिनिक पहुंचती है वो देखती है कि क्लिनिक अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था और मिस्टर ही भी इसी इवेंट के बारे में बात कर रहे थे और वो बिल्डिंग भी मिस्टर ही ने किम जी को डोनेट की थी। तो फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो उसकी कोलीग उसको पकड़कर जाने से मना करती है और अंदर जाकर उसकी कोलीग की तो मुंह खुला की खुला रह जाता है। वो तो बहुत अच्छे से डेकोरेट की हुई थी। वो किम जी से कहती है कि आज मिस्टर ही सबके सामने अपने लव को शो किया है और ये भी बताती है कि मिस्टर ही ने यह बिल्डिंग उन्हें डोनेट की है। इतने में वहाँ पर जियांग और उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और किम जी को देखकर जियांग को वहाँ से ले जाती है। यहाँ पर किम जी की मिस्टर ही से टक्कर हो जाती है और वैंगो भी किम जी से खुद को इंट्रोड्यूस करता है। मैं इकलौता फ्रेंड हूँ मिस्टर ही की। यहाँ पर किम जी शोबो को कहती है कि तुम वैंगो के साथ जाओ, मुझे तुम्हारे डैड से बात करनी है।
किमजी मिस्टर ही को साइड पे ले जाके ये बात पूछती है कि आजकल सोशल मीडिया पे यह ट्रेंड कर रहा है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। मिस्टर ही कहता है कि यह फेक तो नहीं है, ये सच है, और साथ में चिढ़ाने के लिए कहता है कि क्या तुम डर रहे हो कि शादी के बाद तुम मेरे प्यार में पड़ जाओगे और मैं तुम्हारे प्यार में। और वाकई में उस बात से किमजी चिढ़ जाती है और कहती है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं तुम्हारी प्यार में डूब जाऊंगी। इस बात से मिस्टर ही को गुस्सा आता है तो वो उसे पकड़ के किस करने की कोशिश करता है, तो किमजी उससे साइड पे करके वहाँ से जाने लगती है। तब मिस्टर ही कहता है कि अब तो हर कोई जानते हैं कि तुम मेरा फियांसे हो। तो किमजी उसके पास आकर मुंह बंद कर देती है और कहती है कि और एक वर्ड नहीं बोलना और तुम मेरे मिस्टर राइट नहीं हो। तो मिस्टर ही कहता है कि तुमसे किसने कहा कि तुम मेरी मिस राइट हो, मेरे लिए तो सिर्फ मेरा बेटा इम्पोर्टेंट है। और यह कहकर मिस्टर ही वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वैंगो, शाओबो और किमजी की फ्रेंड बैठी हुई होती है। तब जियांग की गर्लफ्रेंड आकर मिस्टर ही और किमजी को पॉइंट आउट करती है। तब वैंगो उसे ही बुरा भला कहकर वहाँ से भगा देता है। अगले सीन पे मिस्टर ही और किमजी एक कप पर लड़ाई करते हैं। तब मिस्टर ही किमजी की हाथ पे रिंग ना देखकर पूछते हैं कि रिंग कहाँ है। तो किमजी कहती है कि वो बहुत एक्सपेंसिव रिंग है इसलिए घर पे रख दिया। तो मिस्टर ही कहते हैं कि वो रिंग हमारी फैमिली रिंग है तो संभाल के रखना। दूसरी तरफ जब जियांग बात लेके बाहर आता है तो देखता है कि उसके कपड़े किसी ने उठा लिए हैं। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। इस बात से वो दोनों बहुत परेशान होते हैं। इतने में ऊपर से डॉक्टर्स आके उन दोनों को इस हालत पे देख लेते हैं और सरप्राइज होके चले जाते हैं। इतने में मिस्टर ही और किमजी भी शाओबो को ढूंढते हुए आ जाते हैं और वो भी उन लोगों को इस हालत पे देख लेते हैं तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर ही को यकीन था कि ये काम शाओबो का है। रात को किमजी अपनी फ्रेंड रू से पूछती है कि क्या रिंग मिल गई है, तो वो बोलती है नहीं और न्यू रिंग खरीदने की दोनों सोचते हैं। और रात को शाओबो को मिस्टर ही ने मॉर्निंग के इंसिडेंट पर बहुत डांट लगाता है और रात को वैंगो और रू की मुलाकात एक बार में होती है। वैंगो इतना ड्रंक होता है कि रू उसे घर छोड़ने आती है और मॉर्निंग किमजी सोचती है कि क्या मुझे अपने रिलेशनशिप के बारे में मॉम को बताना है या नहीं। फिर वो एक किटन को बचाती है। तब उसकी ब्रेसलेट नीचे गिर जाती है। तभी मिस्टर ही को कुछ गड़बड़ महसूस होके उसे कॉल करता है। तब किमजी कॉल नहीं उठाती है तो वो किमजी से मिलने चला जाता है। दूसरी तरफ किटन को बचाते हुए किमजी गिर जाने लगती है। तब उसे कोई बचाता है और वो किमजी का फ्रेंड निंग होता है। हमें पता चलता है कि निंग भी एक डॉक्टर है। मिस्टर ही भी किमजी के घर के बाहर वेट करता है। तब वो किमजी और निंग को एक साथ देखकर बहुत जेलस फील करता है और वो उन दोनों के पास आके किमजी को ब्रेसलेट पहनाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। निंग भी खुद को इंट्रोड्यूस कर लेता है। फिर मिस्टर ही किमजी को अपना फियांसे बता के वहाँ से चला जाता है और किमजी हैरान होके देखती है। बाद में मिस्टर ही यह सोचता है कि किमजी को उसके फ्रेंड के साथ देखकर क्यों वो जेलस फील कर रहा था। तब सेक्रेटरी आके बोलती है कि डॉक्टर्स भी किमजी के बारे में
फॉल्स रूमर्स स्प्रेड कर रहे हैं। तो मिस्टर ही क्लिनिक जाकर डॉक्टर्स को बताते हैं कि किम जी के बारे में फॉल्स रूमर स्प्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक टैलेंटेड डॉक्टर है और वो मेरी वाइफ है। ये सब किम जी सुनकर अपने आप पर प्राउड फील करती है। बाद में मिस्टर ही किम जी से माफ़ी मांगता है कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है। तब किम जी सोचती है कि अब ये मेरे साथ शादी करने का डिसीजन कैंसिल करने वाला है। तब मिस्टर ही बोलता है, ये मत सोचो कि हमारी शादी कैंसिल होने वाली है। अगले सीन में किम जी मिस्टर ही के बारे में सोचती है। तब कॉलिंग बेल बजती है। जब वो डोर खोलती है, उसके सामने उसके पेरेंट्स को देखकर सरप्राइज होती है। जब उसके पेरेंट्स मिस्टर ही और उसके एंगेजमेंट के बारे में पूछते हैं, वो सरप्राइज होती है और उन्हें सारी बातें बताती है और बोलती है कि ये एंगेजमेंट फेक है। तो उनके पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं। किम जी वहाँ से चली जाती है। यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।